लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे वीआईपी गेस्ट तशरीफ ला चुके हैं। माशाल्लाह, बहुत बड़ा नाम, सगोदा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, जो कि इस हाल में तशरीफ ला चुके हैं। और हम आने वाले मौजूद मेहमान निगरानी को दिल की अता करें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सबसे पहले तो तमाम ऑडियंस को दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद, जियानु एंड वेलकम। दोस्तों, आज की हमारी तकरीब जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप सब जानते हैं कि हमारे इस इवेंट का नाम, हमारे इस प्रोग्राम का नाम, बहुत बड़ा नाम फेमस हुआ, गपशप कॉर्नर। गपशप कॉर्नर को चलते चलते आज 49 हफ्ते गुजर गए और ये प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सरगोदा में, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में लाइव प्रोग्राम का ये रिकॉर्ड है कि जो मुसलसल कंटिन्यू चल रहा है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 49वां प्रोग्राम है। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं, हम सब की महफिल की जान है, पाकिस्तान का मान है, पाकिस्तान की आन है, शान है, बान है। इस गपशप कॉर्नर को तश्कील देने में सबसे बड़ा हाथ हमारे सरगोदा के बहुत ही मशहूर हस्ती, जिन्होंने कमर्शियल बहुत सारा काम किया, टीवी, स्टेज, रेडियो पे बहुत सारा काम किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने इवेंट को मुनक्किद करते हुए आज वो जहां तक पहुंचे, उनका नाम लेना चाहूंगा। इस इवेंट को शुरू करने में जिन दो साथियों का हाथ था, उनका नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे कमर्शियल आर्टिस्ट, कमर्शियल डायरेक्टर जनाब जाफर गोदल, और उनके बाद इस प्रोग्राम के रूह रवा, हम सबके दिलों की जान, हमारे उस्ताद, जिन्होंने बहुत सारा काम किया, टीवी, फिल्म, स्टेज, बहुत नाम कमाया। आपकी भरपूर तालियों में जनाब राणा साबर हुसैन। उसके बाद हमारे सीनियर, माशाल्लाह बहुत सारा काम किया, जितना उनके काम की तारीफ की जाए बहुत कम है। तो मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। वो भी गपशप कॉर्नर के रूह रवा हैं, दीवा फाउंडेशन के वो सीनियर आर्टिस्ट, सीनियर मेंबर, सीनियर पर्सनैलिटी हैं। आपके भरपूर तालियों में जनाब तारिक अबू जर साहब। दोस्तों, अगर आपका साथ रहा, अल्लाह का साथ रहा, तुम्हारा यह इवेंट गपशप कॉर्नर सबके तावन से, अल्लाह की मदद के साथ चलता रहेगा। और एक बार मैं नाम लूंगा जो कि हर इवेंट में कहता हूं, मजा आता है। आपकी इसको नींद आई होती है, उसकी नींद खुल जाती है, जो सुस्त होता है वो चुस्त हो जाता है। यह है गपशप कॉर्नर। जी, थैंक यू। सबसे पहले जो आज हमारे इस महफिल की जान बने, हमारे मेहमान बने, इस प्रोग्राम को देखकर तशरीफ लाए, गपशप कॉर्नर के और दीवा फाउंडेशन के जनाब बहुत सीनियर मेंबर, आपकी भरपूर तालियों में मलिक नसर साहब। उसके बाद हमारे सीनियर लिखारी, सीनियर शायर, सीनियर राइटर, जिन्होंने बहुत सारा काम किया, किताबें लिखी, शायरी की और बहुत नाम कमाया। आपके भरपूर तालियों में बाबा किताब, बाबा मोमन हाशमी। उसके बाद कोई इवेंट, कोई सरमनी हो, कैमरे की आंख से वो हर चेहरा भांप लेते हैं, हर चेहरे को कैप्चर कर लेते हैं। कोई एंगल हो, कोई शॉट्स हो, उसको बड़ी दिलचस्प तरीके से इसको कैप्चर करते हैं। हम सबके भाई, हम सबके सीनियर, आपके भरपूर तालियों में जनाब ताहिर महमूद। उसके बाद हमारे सरगोदा का एक बहुत बड़ा नाम, जो कि आज हम में नहीं, हमीद गिल साहब, जिन्होंने इंडस्ट्री के लिए बहुत सारा काम किया, सरगोदा में एक नाम बनाया, एक नाम कमाया, और गाहे बगाहे वो अपने फन में लगे रहे। तो आज उनके फर्जंद बैठे हैं और अभी हाल ही में वो अपनी एक मूवी बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है कनक, के नाम से मूवी होगी। और उसमें कास्ट मुकम्मल हो चुकी है। गुलामुद्दीन साहब और उस गाने के जो उसके जो गाने गए हैं, हजरत जहाने गए हैं। आपकी भरपूर तालियां में जनाब इमरान गिल ए हमेशा। उसके बाद
हमारे कानों में रस घोलते हुए कभी गाते हैं, कभी गुनगुनाते हैं, कभी कोई धुन, कभी कोई धुन बजाते हैं। जनाब आपकी भरपूर तालियों में एम तारिक साहब, हमारी सीनियर सहाफी, हमारी सीनियर आर्टिस्ट, कोई भी तकरीब हो मिस नहीं करती हैं, क्योंकि वो हर तकरीब को अपनी तकरीब समझकर उसमें तशरीफ लाती हैं। हमारे सीनियर हैं, आपके भरपूर तालियों में मैडम मारिया मोगल। उसके बाद डर लगने लगा है मुझे उनका नाम लेते हुए। अभी हाल ही में उनकी एक फिल्म बन रही है गुड़िया कॉटेज के नाम से। उसमें ऐसा कैरेक्टर कर रहे हैं कि जो दिलों को छू जाएगा, दिलों को मोह लेगा। टीवी, फिल्म, स्टेज, उसके बेताज बादशाह। हमने उनका काम देखा, उनके काम को अप्रिशिएट किया, उनसे इंस्पायर हुए और उनसे बहुत कुछ सीखा। उनको देखने के बाद एक जज्बा आया, एक उम्मीद जागी कि यार हम भी कुछ काम कर सकते हैं अगर इन जैसे सीनियर हमारे साथ हुए। सो आपकी भरपूर तालियों में जनाब मिस्टर कासिम अली। तो दोस्तों अभी बहुत सारे नाम हैं, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं वो नाम नहीं ले सकूंगा, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और इवेंट का जो है वो हमारा एक मखसूस टाइम होता है। तो टाइम को शॉर्ट करते हुए, टाइम को इस कंपनी को क्लोज करते हुए आज के इस प्रोग्राम को, आज के इस इवेंट को जो होस्ट करने जा रहे हैं, पिछला प्रोग्राम भी उन्होंने होस्ट किया, बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा कि उनकी अदायगी, उनके सवालों का अंदाज, उनके बोलने का अंदाज ऐसा है कि मेहमान को भी मजा आता है और देखने वालों और सुनने वालों को भी मजा आता है। और आज मैं आपको बताना चाहूं कि जो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद है, उनकी रिस्पेक्ट के लिए कुछ आर्टिस्टों ने अपना अपना कुछ वर्क तैयार किया हुआ है, जो कि अभी कुछ लम्हे के बाद, कुछ देर के बाद, हमारे मेहमान के आने के बाद वो अपना वर्क दिखाएंगे आपको। और एक और हमारे मेहमान जो कि अभी तशरीफ ला चुके हैं, जनाब उमर वड़ाई साहब। तो इस प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए दिलों को थाम लीजिए, नए अंदाज के साथ, एक अच्छे तरीके के साथ इस शो को होस्ट करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं, आपकी भरपूर तालियों में जनाब राना साबर हुसैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वातिस्मू बिहिब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में तफरका ना करो। डीवा फाउंडेशन रजिस्टर्ड के इस प्रोग्राम गपशप कॉर्नर में आप सबको खुश आमदीद। शहजाद वासिफ साहब जिन्होंने सबका तारुफ करवाया, धनक आर्ट सोसाइटी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उनको इनके अपने ही प्रोग्राम गपशप कॉर्नर में दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम और खुश आमदीद जी आया। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कहना यह चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में सबको मुस्कुराने की वजह बनाएं और किसी की भी दिल आजारी ना करें। हमारे इस गपशप कॉर्नर में अल्हम्दुलिल्लाह आज 49वां प्रोग्राम है। हमने कोशिश की फनून लतीफ़ा के तमाम शोबों से सरकर्दा लोगों को इस प्रोग्राम में शिरकत किया, उनको मदऊ किया, उनको साहिब तकरीर बनाया। और मुझे और मेरी टीम को, चाहे थिएटर को, यह कहते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हमारा गोल्डन जुबली प्रोग्राम सरगोदा में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। इससे पहले कि बातें मजीद आपसे हों, मैं अपने आज के साहिब तकरीब से गुजारिश करूंगा
कि वो नशिस्त पे आए ताकि उनसे उनकी जिंदगी के अहवाल पूछे जाएं। तशरीफ लाते हैं अरशद कुरैशी। कुरैशी साहब, आपको सबसे पहले दीवा फाउंडेशन के गपशप कार्नर में खुश आमदीद। और जी पूरी टीम की तरफ से आपके लिए नेक तमन्नाएं। जी इससे पहले कि मैं आपसे कोई सवाल करूं, आप बताएं कि आपको आज कैसा लगा। जी, सबसे पहले तो तमाम आने वाले मेहमानों को मेरी तरफ से खुश आमदीद। मैं ये तकरीब है दीवा फाउंडेशन की गपशप कार्नर। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि इस तकरीब में मैं मेहमान नहीं हूँ, मैं खुद मेज़बान हूँ। बहुत मेहरबानी अरशद भाई, ये आपका हुस्न नज़र है। तो सबसे बड़ी बात ये कि तकरीबन अपनी लाइफ में जितना भी काम किया, पूरे पाकिस्तान में काम किया है, सबको पता है। लेकिन आज जो मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने मेरी उंगली पकड़कर मुझे स्टेज, टेलीफिल्म, टीवी, फिल्म में मुतारफ़ करवाया, आज उन्हीं की तकरीब में मैं मेहमान हूँ। इससे ज़्यादा मेरे लिए इज्जत अफजाई की बात तकरीबन ज़िंदगी में नहीं हो सकती। अरशद भाई, आपकी बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक, लेकिन जितनी सोसाइटियों के लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, चाय थिएटर से सदर चाय थिएटर कासम अली और धनाकाट सोसाइटी से उनकी पूरी टीम, शहजाद वासिफ साहब और दीवा फाउंडेशन, हमारा ये सब का एक स्लोगन है कि हम मानते हैं कि मान लेना ही मुरादमंदी है और जिसने जिसका जितना काम हो उसको मानना चाहिए। हमने आपकी सलाहियतों का एतराफ़ किया और उसी एतराफ़ का ये सबूत है कि आज आप हमारे साथ दीवा फाउंडेशन के इस गपशप कार्नर में साहिब तकरीब हो। तो आपसे सबसे पहला सवाल कि शोबिज़ में आप कैसे आए और कितनी उम्र में आपने शोबिज़ में एंट्री की। जी राणा साहब, ये बड़ा दिलचस्प सवाल किया आपने। मैंने जब ये फील्ड ज्वाइन की है ना, तो मैं अब ऐसी बात करूंगा कि तकरीबन सब लोग मुस्कुराने लगेंगे, सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आएगी कि जब मैं इस फील्ड में आया हूं तो उस वक्त मैं एक टोयोटा, ये जो 18 सीट वाला टोयोटा होता है ना जिसमें लोग सफ़र करते हैं, मैं उसमें एज ए कनेक्टर काम करता था। तो सारा दिन मजदूरी करता था और शाम को गाड़ी साफ करके मालकों के हवाले करता और जो मेरी मजदूरी बनती लेके मैं घर चला जाता। एक दिन इत्तफाकन ऐसा हुआ कि जो शख्स गाड़ी चला रहा था ना, मुझे कहने लगा कि कुरैशी साहब आज ड्रामा देखने चले। मैं गाँव का रहने वाला था, पेंडू प्रोडक्शन। अच्छा, मुझे क्या पता कि ड्रामा क्या होता है, लेकिन मैं उसके साथ ना वाटर सप्लाई रोड सरगोदा पे नगमा थिएटर था, हाँ बिल्कुल, उसमें ड्रामा देखने आए। ड्रामा देखा सबसे पिछली सीट पे बैठ के। राना साहब, दिहाड़ी इतनी हुआ करती थी कि सबसे पिछली टिकट जो बड़ी मुश्किल से अफोर्ड की और अच्छा। बैठ के ड्रामा देखा। ये सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये कौन से सन की बात है? ये कम से कम 2002 की बात है सर। अच्छा, उस वक्त आप भी सरगोदा से हैं माशाल्लाह। सरगोदा में 49 टेल से गाड़ी चलती थी 1 नंबर और कैंची मोड़ से चलती थी 3 नंबर। तो हम क्योंकि उस फैमिली से बिलोंग करते हैं कि हैंड टू माउथ, बिल्कुल, कि कमाया और खा लिया। जब ड्रामा देखा तो एक शौक पैदा हुआ। हमारा बड़े माशाल्लाह अच्छे आर्टिस्ट जवेद रोडू साहब डायरेक्टर थे। अच्छा, तो वो जब मैंने ड्रामा देखा तो मैंने नुक्स निकालना शुरू कर दिए, यार ये इसने अच्छा नहीं किया। जो मेरे साथ था वो कहने लगा, यार अगर इन्हां नूं कढ के तेनू रख लईए तो काम कर लई से। मैं कहा जी तुसीं मैनूं मौका दे दिओ, मैं कर लई सा। फिर मैंने जवेद रोडू साहब की शागिर्दी इख्तियार की, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब फरमाए। तो उस वक्त से मैंने अपने इस फनी कैरियर का ना आगाज किया। तो राणा साहब इसी सरगोदा में मैंने माशाल्लाह स्ट्रगल की बहुत, जिसमें जफर गोंदल साहब उस वक्त बहुत सीनियर थे, बड़ी तस्वीरें लगती थी। उनको देखकर मुझे ना ये शौक पैदा हुआ कि यार ये सरगोदा के आर्टिस्ट हैं,
इनकी तस्वीरें बड़ी लग सकती हैं तो मेरी क्यों नहीं लग सकती? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और भाईजान ठीक ठाक हो? जी अल्लाह की रहमत। वो कंडक्टरी छोड़ के भूख दी शाख क्यों नहीं लगी है? कमाला जी आज फिर तुसी टाइम ना लिया गए। तो मैं आख्या कोई गल नहीं, मेरा मेरे भाई है ना, अच्छा। अपनी दास्तान सुनाता पे आई। सही सही। मैं जी खरी मेरी कम खरी मेरी आंदे अरबान घट सारे। हाँ, हाँ, बिल्कुल। शुभाइए आठी पे भी। हाँ वो जद दा फनकार बने उन्नम दा बने कितने होते हैं पैसे। कमाला जी गल है नहीं है, गल है कि और जे लोग को पूछांगे कि उन्होंने अपनी जिंदगी केड़ा केड़ा काम कीता, क्योंकि ये लाजमी नहीं है कि तुसी कि जिस तरह क्या कि भुख दी शाख, हां भुख दी शाख नहीं है जे करन वाले वास्ते बड़ा काम है। सरगो दे वास्ते तो मैंने जी लगदा यतीमा दा बने काम। देखो जी अरशद साहब, कमाला साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे साडे सीनियर साथी ने ते कासम अली साहब ते कासम अली साहब ने चूंकि सरगोदा दे विच बाकायदा इस काम दा मुੱਢ रखिया ते ਉਹ ਇਹੀ समझ रहे ने कि जनाब जिस तरह कि ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਡਕਟਰੀ ਛੋੜ ਕੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਇਆ? जी राणा साहब बहुत अच्छा सवाल। ये वाकई ਜਦੋਂ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਸ਼ੌਕ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਕਟਰ ਬਣਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਇਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਮੋਸਟ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਗੋਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਪਲੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਰਪੂਰ ਕਲੈਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਕਮਾਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। वो बेचारा मजदूर आई ना कई शही तरबीयत चा नाल लै गया बिल्कुल। राती ड्रामा करदा ही सवेरे दिहाड़ी करदा ही। हाँ जी ये गल कित्थे तक सच है कि ਸਰ ਇਹ ਕਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 99% ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਦੋਂ ਨਗਮਾ ਥੀਏਟਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਰੋਡ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ कि मैं पूरे पाकिस्तान च अलहमदुलिल्लाह काम किया है। इथों मैं सरगोदा छोड़ के पहला ड्रामा मेरा जड़ा ले, फिर लैया, टोबा, गोजरा, दरिया खान, जलालपुर, पीरा खैरपुर, टामे अली, करोड़ पक्का, हरूनाबाद, मेलसी, दुनियापुर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, लाहौर, तकरीबन मैं अलहमदुलिल्लाह पूरे पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान च एज ए आर्टिस्ट काम किया। बहुत अच्छे। मैं यही गल करना चाह रहा सी कि जिन्नी स्पीड दे नाल तुसी शहरां दे नाम लए ने, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰੀ ਘੱਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡਨੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਨੈਕਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਚੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ, बेटी दी माशाल्लाह मैं शादी करती अलहमदुलिल्लाह हुण मैं नाना दादा बन चुका। माशाल्लाह मैं ऐसे फील्ड चों ही पढ़ाए ने ते ऐसे फील्ड चों ही विआहे ने, ऐसे फील्ड चों ही मैं अपने बच्चों को कारोबार करके दिता। हाँ जी कमाला जी हुण तुसीं दसो, तुसीं जिहड़ी पहली गल कीती कि भुख दी शाख, हां तो मेरा दिल करदा मैं भी फनकार बन वई। हां नहीं तुसीं फनकार ते है हो ना जी, ए ओ फनकार ते पर मैं मोटा चाहिदा ओ जबर गोदन बता दिंदा। कमाला साहब ਬੰਦਾ ਫਨਕਾਰ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਫਨਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਨਕਾਰ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਫਨਕਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਹਾਸੇ ਬਖੇਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ शेर है कि पर्दा गिरते ही तमाशा ही चले जाते हैं। कमाला साहब ये जो लोग ड्रामा देखने आते हैं कि पर्दा गिरते ही तमाशा ही चले जाते हैं, फिर बहुत रोते हैं लोगों को हंसाने वाले। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। इस वक्त हमारे इस गपशप कॉर्नर में
हमारे बहुत सीनियर हस्ती हाजी अकरम अंजुम साहब तशरीफ लाए, उनको वेलकम करते हैं। हमारे बाबा जी अमीर शाह साहब तशरीफ लेके आए, दिल की अथाह गहराइयों से उनको भी वेलकम करते हैं। अच्छा अरशद भाई, मैंने एक गल दसो, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਸਰਗੋਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ जी जी ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਕਰੈਕਟਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। सर मैं एज ए कॉमेडियन बहुत ज़्यादा काम किया, पूरे पाकिस्तान 'ਚ काम किया, लेकिन ये मेरे उस्तादां ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦਾ मैं ਇੰਨਾ ਕੁ एहतराम किया कि उन्होंने मेरे सिर ते हथ रखिया कि अलहमदुलिल्लाह सरगोधा सन 2024 ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਇਆ ਸਰਗੋਧਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੈਕਅਪ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਝ ਤੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਤੇ ਵੇਖ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਅੱਛਾ ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰਗੋਧਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ, ਜੀ ਸਰਗੋਧਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਗੋਧਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮ ਗਿਣਾਏ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚਨਿਓਟ ਹੈ, ਚਨਿਓਟ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਮਾ ਠੇਠਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਬਲਕਿ ਜ਼ਫਰ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਫਾਲਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਰਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਤੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜ਼ਫਰ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 5 ਮਿੰਟ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰੋਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਂਸੂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਏ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਅੱਛਾ ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਈ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਦੀਵਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਹਿਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੀਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਐਮ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ। है रात रात भर की, है रात रात भर की, काटे न क्यों खुशी से, ये रात कर्ज हमने मांगी है जिंदगी से, दे साथ तू भी मेरा, होने न दे सवेरा, इस रात का अंधेरा मिलता है रोशनी से, है रात रात भर की। ऐ दिल भी न सोना, ये फुर्सते न खोना, ऐ दिल अभी न सोना, ये फुर्सते न खोना, हो जाए जो भी होना, खतरा नहीं किसी से, है रात रात भर की, काटे न क्यों
खुशी से ये रात कर्ज हमने मांगी है जिंदगी से, दे साथ तू भी मेरा, होने न दे सवेरा, इस रात का अंधेरा मिलता है रोशनी से, है रात रात भर की। ये प्यार की बहारें, किरणों की ये फुहारें, ये प्यार की बहारें, किरणों की ये फुहारें, ये वक्त को संवारे, उल्फत की सादगी से, है रात रात भर की, काटे न क्यों खुशी से, ये रात कर हमने मांगी है जिंदगी से, है रात रात भर की। मेहरबानी तारक भाई, आप हमेशा की तरह हमारे गपशप कार्नर को चार चांद लगाते हैं, तो आपकी बहुत मेहरबानी। तो अरशद कुरैशी साहब, आपसे एक सवाल, चूंकि यहाँ पे एक सरगोदा में कमर्शियल थिएटर काफी अरसा से नहीं हो रहा, और मैं ये देख रहा हूँ कि आप काफी अरसा से सरगोदा में ही मुकीम हैं, तो मुझे ये बताएं कि आजकल आप सरगोदा में क्या कर रहे हैं और किसी जगह पे थिएटर कर रहे हैं या नहीं? जी राणा साहब, मैं इस वक्त तो थिएटर नहीं कर रहा, क्योंकि मैं सरगोदा में इसलिए अभी अपने काम की तरफ तवज्जो दे रहा हूँ कि जो आर्ट है ना सर, ये वल्गैरिटी की वजह से ना आर्ट काफ़ी पीछे चला गया है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट मैसेंजर ऑफ द पब्लिक। जो एक आर्टिस्ट होता है ना, वो आम पब्लिक के लिए एक मैसेज होता है। बेशक, अगर हम वल्गैरिटी का मैसेज देंगे तो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। इसलिए मैं ना अभी कमर्शियल काम जो था ना, कमर्शियल थिएटर, वो छोड़कर सिर्फ आर्ट कौंसल सरगोदा के ड्रामे कर रहा हूँ। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात, कि मैंने अपने रोजगार के लिए ना रहमान मिल्क मार्ट एंड लस्सी हाउस, जो कि कैंची मोड़ पे, मैंने इस नाम से एक होटल बनाया है। वेरी गुड। जिसमें चाय, लस्सी और बिरयानी वगैरह इंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छा इंतजाम किया है, जहां मेरे पास आर्टिस्ट भी आते हैं। तो आप भी तशरीफ लेके आए थे। मैंने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ना अब वो अपना काम बना लिया है, जहां मैं दिन रात मजदूरी करता हूँ और वहीं रहता हूँ। बहुत अच्छे अरशद भाई, बिल्कुल हम लोग गए हैं वहां पे। हाँ जी, कमाला साहब, तुसी भी गए ना? उत्थों पराठा खादा? मैं पराठा भी खाता ते नाल चाह भी पीती आई। ते पैसे हजे नहीं दिते यार ये गल ते नहीं करनी। नहीं है गल, नहीं है गल वेट करनी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ नहीं देने ਉਧਾਰ ਤੇ ਚਲੋ उधार दी कोई मां मरी है। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। सर वो मत खबर दे उत्ते चले जाए जे फनकार भरे ना। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। उधार ना ਚੱਲ ਕਮਾਲੇ, ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਕਰਸਾਂਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂ। हां नहीं दे छुड़ जा। ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਸਰ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਮਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। हाँ किवें? ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਤੇ पेपर ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਖੂ खाता। तो अरशद कुरैशी साहब, ये बताएं कि मुस्तकबिल में आप क्या करना चाह रहे हैं? कोई ऐसी हसरत जो रह गई हो कि जी मैंने ये करैक्टर नहीं किया और वो करना चाह रहे हैं? राना साहब, मैंने तकरीबन काफ़ी सारे करैक्टर किए हैं। करैक्टर तो ज़िंदगी में इंसान के मुकम्मल होते ही नहीं हैं। हर मिनट, हर घंटे, हर दिन का एक अलग करैक्टर होता है। ये ज़िंदगी में इंसान के मुकम्मल नहीं होते। लेकिन बात ये है, आ रही है ना, ये जो न्यू टैलेंट आ रहा है आर्टिस्टों का, यंग जनरेशन आ रही है इस शोबे में, तो कमाला साहब मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि
कि ये वल्गैरिटी से पाक हो। वेरी गुड, बहुत अच्छी। जैसे हमारे सरगोदा के बहुत सीनियर्स कासिम साहब बैठे हैं, अकरम अंजम साहब हैं, शाहिद नज़ीर खान साहब थे, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, शबीर मलक साहब थे, बेशक, राना साबर साहब जो इस वक्त हमारे होस्ट हैं, ये हमारे कमर्शियल ड्रामों के डायरेक्टर थे। इनसे हमने बहुत कुछ सीखा। लेकिन अब सिर्फ दिली दुआ ये है कि हम तो अपनी ज़िंदगी गुजार आए हैं, अपना शौक भी पूरा किया इसी फील्ड से, अपना घर के सारे मामलात भी इसी फील्ड से देखे। लेकिन मैं यंग जनरेशन से ये कहूँगा कि खुदारा ड्रामे करें, फिल्में करें, स्टेज करें, लेकिन वो करें जिसमें हमारी माएँ बहनें बेटियां बैठकर, स्टेज हो, टीवी हो, फिल्म हो, वो आपके साथ बैठकर देख सकें। बेशक, बेशक। बहुत अच्छा। इसी कोशिश में सरगोदा, अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा की मिट्टी बड़ी जरखेज है। आपको याद होगा, आप ही के पास बैठे हुए थे हमारे उस्ताद मोहतरम अजहर मलिक साहब, लाहौर से वो तशरीफ लाए थे इधर, तो उनसे बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि आर्ट जो है वो अब भी सरगोदा में मौजूद है। जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आर्टिस्ट जो है वो सरगोदा के ही हैं। दूसरे शहरों में इसका मतलब है कि आर्ट पेश नहीं किया जा सकता, ना ही वो करते हैं, ना ही वहाँ पे वो अब आर्टिस्ट हैं। हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट सरगोदा के, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में अपना लोहा मनवाया, सरगोदा का नाम रोशन किया। और जैसे कि आप हैं, हमारे कासिम अली कमाला साहब हैं, हाजी अकरम अंजम साहब हैं, मोहम्मद हाशमी साहब हैं, इन्होंने सरगोदा का नाम रोशन किया। हनीफ ज़िया साहब हैं, महारासफ हनीफ साहब हैं, जो जिन्होंने सरगोदा के फनकारों को प्रमोट किया। तो आप हमारे जो नई नस्ल, उनके बारे में आपने कहा कि वल्गर से पाक होने चाहिए। आप क्या समझते हैं कि लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए, और आना चाहिए तो सरगोदा में ऐसी कौन सी एकेडमी है जहां से वो ये सारा कुछ सीखे? राणा साहब बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगा कि इस फील्ड में नहीं आना चाहिए। ये फील्ड बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हमने वो वक्त भी गुजारे हैं कि सादकाबाद ड्रामा करने के लिए गए, प्रोड्यूसर चला गया और इतने पैसे पास नहीं थे कि गाड़ी को किराया देते तो अपने घर आ जाते। ऐसी ऐसी मुश्किलात का सामना इस फील्ड में करना पड़ता है, होता है, एक वक्त ऐसा आता है। लेकिन जब इंसान सारी स्ट्रगलें कर लेता है ना, तो फिर अल्लाह पाक इंसान को नवाजते हैं। उनका एक नाम, शोहरत, दौलत, इज्जत, हर चीज़ उनको अता करते हैं। इन सब के पीछे है मेहनत। जब इंसान मेहनत करता है और अपने सीनियर्स का एहतराम करता है और अल्लाह पाक उसको नवाजता है। ये जो यंग जनरेशन है, न्यू टैलेंट है, ये अपने सीनियर्स का एहतराम करें और स्ट्रगल करें और इस फील्ड में आना चाहिए। तो ये फील्ड एक ऐसी फील्ड है कि जो राह दिखाती है, बेशक, जो अपने मुआशरे की अक्कासी करती है। अगर आप इस फील्ड में आते हैं, अपने मुआशरे की अक्कासी करते हैं, अच्छाइयों को उजागर करते हैं, बुराइयों के बारे में बताते हैं कि अगर ये काम करेंगे ये गलत है, ये काम करेंगे ये अच्छा है, तो ये भी सदका जारिया है। बेशक, बेशक। मैं चाहता हूँ कि आए। अच्छा भाई, ये बताएं, आपने पूरा यानी कि मुल्क घूमा है, तकरीबन पंजाब का आपने जिक्र किया है। तो पहले थिएटर लाहौर में बड़े बड़े, जिसमें सुहेल साहब होते थे, बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, है जी, जो डायरेक्टर बड़े आला थे, खूबसूरत। अब क्या उम्मीद है कि आइंदा अभी पूरे पंजाब में, कम अज कम मैं पंजाब की बात करूंगा, कि क्या उम्मीद है कि वो थिएटर वापस आएगा? जी कमाला साहब, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया। लेकिन ये जिस किनारे पे हम पहुंच चुके हैं ना, जिस चीज़ पे हम लोगों ने इस आवाम को लगा दिया है, बहुत मुश्किल है। लेकिन देखें कि सुहेल साहब एज ए आर्टिस्ट काम कर रहे हैं और इरफान खोसर साहब एज ए डायरेक्टर काम कर रहे हैं, बेशक, तो फैमिलियां बैठ के देख रही हैं। अजहर मलिक साहब के, मुझे बातों में बात याद आ गई। पहले राना साहब ने मुझसे एक सवाल किया कि आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। एक और बात मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है कि सीनियर डायरेक्टर, जो कि अजहर मलिक साहब इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं इस वक्त, नेशनल इंटरनेशनल भी कहा जाए तो कम है, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने कैंची मोड़ पे आप बैठे थे, राना साहब बैठे थे, तो एक बात कही जिससे मेरी जो हिम्मत है ना और बढ़ गई। उन्होंने कहा कि अगर अजहर मलिक के बाद
कोई सरगोदा में कमर्शियल है तो वो अरशद कुरैशी है। ये आपके बेशक, सामने ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल अरशद भाई आपने ठीक कहा। इसकी वजह ये है कि आप बाअदब हैं और आपने काम किया है, हमने देखा है। यहाँ पे हमने ऐसे भी देखा है कि कुछ लोग फनकारों के साथ तस्वीरें बनवा के कहते हैं कि जी हम सीनियर लोग हैं, तो उनसे तो अल्लाह बचाए। तो मुझे ये बताएं कि सरगोदा के कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ आपने बहुत ज्यादा काम किया? सरगोदा में जब मैंने सर काम ही कमर्शियल शुरू किया, एज ए आर्ट मैंने काम नहीं किया था आर्ट काउंसिल में। जब मैंने जिन फनकारों के साथ ज़्यादा काम किया उनमें मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे बहुत अच्छे सीनियर इस वक्त पिंडी में ड्रामा कर रहे हैं, मुन्ना राय साहब, वो मेरे उस्तादों में शुमार हैं। मैंने उनके साथ बहुत काम किया। मैं चाहूँगा कि ये जितने भी मेरे अच्छे दोस्त बैठे हैं, प्यारे भाई बैठे हैं, ये मुन्ना राय के नाम से एक क्लैब तो होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत खूब याद करवाया अरशद भाई आपने। मुन्ना राय, गुलाम मुस्तफ़ा जी, शायद हमारे सरगोदा के फनकारों को उसका नाम भी नहीं पता, मुन्ना राही का भी नहीं पता। सरगोदा के ऐसे काफी सारे फनकार ऐसे हैं, क्योंकि हाँ जी, नगीना तो थे। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो मुन्ना राय को नहीं जानते, लेकिन वो भी सरगोदा की मिट्टी से पैदा हुआ और पुलिस में मुलाजम था। तो वो पुलिस की मुलाजमत कासम भाई उन्होंने छोड़ के तो सरगोदा में आ गए। तो मैंने देखा उसको, मुझे अजहर मलिक साहब ने फोन किया कि एक ना लड़का है तो उसको अपने पास सेटल करो। कुदरती तौर पे मेरी उससे मुलाकात ना हुई, तो मैं एक थिएटर में यहाँ पे गया, तो वहां पे ना रात के वक्त 2-2:30 बजे का टाइम था, ड्रामा खत्म हो गया, तो वो बाहर ना लेटा हुआ। मैंने पूछा यार, मैंने कहा कौन हो तुम, इधर बाहर क्यों लेटे हुए? कह रहे जी मैं मुस्तफा, मैं सुल्तानपुर बंगले दा रहने वाला। वो मैं क्या यार, तुझे तो अजहर मलिक साहब ने भेजा था राना साबर के पास। कह रहे जी वो मुझे मिले नहीं। मैं क्या यार मैं हूँ, चलो मेरे साथ। मैं उसको लेके दूसरे थिएटर में आ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एंट्री करवाते करवाते आज वो उसके नाम से टिकट बिकती है। मलक नसर साहब उसके गवाह हैं, अरशद कुरैशी साहब उसके गवाह हैं। सरगोदा में अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना राय को सबसे पहले मुतारफ करवाने वाला मैं ही, जी जी, और उसका नाम भी मुन्ना मैंने ही रखा। फिर आजकल मुन्ना भाई है, पहले मुन्ना राय था, ऐसी बात है। जी राना साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने मुन्ना राय साहब को बहुत, पर मुन्ना राय साहब को नहीं, इस वक्त सरगोदा की जो फेमस हस्तियां हैं, जो अपने आप को नेशनल स्टार समझते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे ये बताएं कि आपने हमारे जो सीनियर कॉमेडियंस हैं, जिनमें इफ्तिखार ठाकर साहब हैं, बड़े बड़े कॉमेडियन लाहौर में, उनके साथ आपने कितना काम किया, उसके बारे में बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ठाकर साहब के साथ, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, तारक टैडी साहब के हाँ। साथ बहुत मज़े लिए हैं, मस्ताना साहब के साथ, ये जो जितने मेरे सीनियर हजरात हैं ना, मैंने इनकी बहुत खिदमत किया। यहाँ तक कि मैंने कभी खान साहब, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है, मैं अपने आप को छोटा नहीं समझूंगा, ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैंने कभी खान साहब जैसे लोगों की भी पौध दबाए हैं। बेशक बेशक, इसमें मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि लकी डियर आपने आखिरी अयाम में, हाँ जी, आखिरी ड्रामा उन्होंने आपके साथ किया था, तो वो फिर सरगोदा भी आए मेरे पास मिलने के लिए। जी जी। तो लकी डियर के बारे में आप बताएं कि वो कैसा इंसान था और आपने जो उनके साथ काम किया उसके बारे में आप बताएं। जी राणा साहब, वो ना मैं गया था लाहौर, तो लकी डेयर साहब की ना तबीयत ख़राब थी, वो ना बीमार थे। तो मैंने देखा ना, तो मुझे देख के ना गले लगाया और बैठे और पुरानी बातें शुरू हो गई। मैंने कहा सर मैं ना चिन्योट ड्रामा कर रहा हूँ एज ए प्रोड्यूसर। राणा साहब मैं ना ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आज मैं इतना खुश हूँ इस प्रोग्राम में आके कि अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा डिवीज़न में तकरीबन ना करते हुए भी मैंने 100 से ज़्यादा ड्रामा एज ए प्रोड्यूसर किया है। वाह जी वाह, बहुत अच्छा।